औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से मतलब है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में कार्बोनिल का। अब अल्डिहाइड में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है मस्ट, और कीटोन में दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। सो अगर आप कार्बोनिल कार्बन को देखें सो इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। अगर आप और से देखें सो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, दैट इज़ 3.5, कार्बन की 2.54 है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोनिल कार्बन मीन aldehyde and ketones are polar in nature, so that's why aldehyde and ketones are reactive in nature. अगर इस कार्बन को देखें सो दिस sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये मस्ट होगा कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले पाई बॉन्ड छूटेगा। सो इसलिए जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। अगर आप अल्कीन या अल्काइंस को देखें सो अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सो सिमेट्रिक होता है, मतलब बोथ कार्बन आर सेम। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। सो अगर आप गौर से यहाँ पे देखें सो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है ऑक्सीजन। अगर आप जनरल मैकेनिज्म देखें सो दिस इज रिएजेंट H, Nu for nucleophile, H for electrophile. So -2 positive, दिस -2 पॉजिटिव शिफ्ट होता है। सो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, सो ये इस कार्बन के साथ हो जाएगा और H यहाँ पे, और ये एडक्ट बना देगा। क्या बना देगा? एडक्ट। एडक्ट क्योंकि एडिशन हुई है यहाँ पे, क्योंकि पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 आपके पास ग्रुप, एक कार्बन के पास जाएगा और एक ऑक्सीजन के, या एटम्स भी हो सकते हैं ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब अगर आप गौर से देखें सो अल्डिहाइड एंड कीटोन के जो रिएक्शन होते हैं ये एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप एसिड भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप इवन बेस भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली एसिडिक रिएक्शन फास्ट होते हैं और जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं जनरली वो थोड़े स्लो होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े स्लो होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। सो इसलिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? बेस एज अ कैटलिस्ट। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप एसिड यूज़ करें, इफ़ बोथ एसिड और बेस कैटलिस्ट आर यूज, द एडक्ट इज सेम, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। ऊपर एसिड यूज़ करो या बेस यूज़ करो, इसके स्पीड पे रेट पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एडक्ट जो होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर आप एसिड यूज़ करोगे तो रिएक्शन थोड़ा फर्दर जाएगा, प्रोसीड करेगा। लेट्स सपोज आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन को। अगर लेट्स सपोज अल्डिहाइड को मैं अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाना, अगर मैं बेस यूज़ करूँगा सो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब एसिटल बन जाएगा। और अगर मैं जनरली हेमी एसिटल बन जाएगा अगर मैं बेस यूज़ करूं, लेकिन अगर मैं एसिड यूज़ करूंगा सो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा और एसिटल बना के देगा। एसिटल मीन जिसमें 2 OR हो एडक्ट प्रोडक्ट में, और हेमी एसिटल में मीन के एक OR हो और एक OH ग्रुप हो। आगे आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सो अगर आप एसिड यूज़ करोगे तो एसिटल बनेगा या कीटल बनेगा कीटोन से, और अगर आप बेस यूज़ करोगे सो फिर हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनेगा। एक OH होगा एक OR ग्रुप होगा, ठीक है। सो उसको जनरली हम बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें एसिड कैटालाइज रिएक्शंस को अगर आप देखें और बेस कैटालाइज, सो एसिड कैटालाइज को अगर आप देखें सो HCN इज अ रिएजेंट, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, सो ये एडक्ट बनाता है ये। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी देखें तो भी एडक्ट सेम। अब दोनों साइडों पे एडक्ट बोथ आर सेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एसिड यूज़ करोगे तो ये एसिड का एच जो है ये डायरेक्टली इस कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन पे अटैक करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहाँ पे अटैक। सो इवन आप वीक न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे अटैक हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें सो यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को ये स्ट्रॉन्गर बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रॉन्गर बनाता है। कैसे? क्योंकि ये जो बेस है इसका जो OH है ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं करता, ये इस रिएजेंट पे अटैक करता है। जब रिएजेंट पे अटैक करता है सो H2O और CN, सो बेस इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएजेंट, इस रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाता है, मतलब इस CN का
न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बनाता है। और अगर आप एसिड यूज़ करोगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है। किसका? कार्बन का इंक्रीज करता है। सो इस वजह से आप एसिड यूज़ करें या बेस यूज़ करें, दोनों कंडीशन में एडेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन रिएक्शन के रेट पे फ़र्क पड़ेगा।